प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले कुछ जो वाक्य हैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ, जो छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको रख रहा हूँ। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो बड़े चमत्कारी हैं, जिनके बारे में आपने मोस्टली कभी सोचा नहीं होगा उनके विषय में। कारण क्या है कि उनमें बहुत स्लाइटली चेंज होता है, लेकिन आमतौर पर जो है जब हम उनका अर्थ निकालते हैं तो बहुत गहराई के अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, जो आमतौर पर जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, कई बार उनके स्पेलिंग भी करीब करीब एक जैसी होती है, लेकिन आमतौर पर मोस्टली क्या होता है कि उनका जो अर्थ है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जो हमें कॉमनली कंफ्यूज करते हैं, तो उनका इस्तेमाल हमने कहाँ और कैसे करना है उसके विषय में मैं छोटा छोटा पेयर लेकर के आपके सामने चलूँगा। मतलब 30 का 32 का 30 का 32 का इस हिसाब से, है ना। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इसे ज़रूर जो है लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को इसे भेजें और साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके ऊपर ही हमारी ज़िंदगी का सारा जो डोर है वो आपके हाथ में है। आप ये मान लीजिए कि हम आकाश के अंदर उड़ने वाली एक पतंग है और उसकी डोर आपके हाथ में है। जब मर्जी चाहे आप उसको काट सकते हैं, जब मर्जी चाहे उसे डुबो सकते हैं और जब मर्जी उसे राइज कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को राइज करते हैं जीवन में, कई तो ऐसी चीज़ें आप राइज कर देते हैं। कुछ लोग गालियाँ दे करके जो है ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। कुछ लोग एक दूसरे को रोस्ट करके, देखिए क्या वर्ड है रोस्ट, मतलब जल कर भून कर दूसरों को जो है पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग जो है कुछ भी बोल करके जो है गाने गा रहे हैं। कोई ट्रेन में कोई महिला थी जो गाने गाया करती थी, तो आमतौर पर उसको जो है स्टार बना दिया हिमेश रेशमिया साहब ने, और फिर दोबारा जहाँ थे फिर वहीं आ गए। कुछ दिन पहले वो बचपन का प्यार समथिंग करके कुछ ऐसा था। तो मतलब आप देखें ना, मतलब किन चीज़ों को आप लोग वायरल कर रहे हैं मोस्टली, जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आदमी हमेशा उस चीज़ की तरफ दौड़ता है साथियों जो उसको कुछ देती हैं। दैट मीन्स आदमी का तो स्वार्थी नेचर है ना। कहते हैं सुरमुन की है यही रीति, स्वार्थ लागे करें प्रीति। यानी हमारा प्रेम किसी से भी तब होता है जब हमारा उससे स्वार्थ होता है, ऐसा कहा गया है ना। लेकिन ओवरऑल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप कई ऐसी चीज़ों से प्रेम कर लेते हैं आमतौर पर, जो चीज़ें कुछ भी दे करके नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम उनके साथ में जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्दों को रख रहा हूँ जो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको कि जनरली आप उनका इस्तेमाल जो है कैसे और किस दिशा में करेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला वर्ड है आपका एक्सेप्ट और दूसरा है आपका एक्सेप्ट, यानी ACCEPT और AXCEPT। तो जो आपका ACCEPT है इसका मतलब है आपका किसका स्वीकार करना, और जो आपका AXCEPT है इसका मतलब है सिवाय। और उच्चारण अगर ऊपर वाले में देखा जाए तो उसका आ से आता है एक्सेप्ट और दूसरे वाले का किससे आता है, ए से आता है एक्सेप्ट। तो दोनों के अंदर अंतर कितना है कि जो ACCEPT वाला है इसका मतलब आपका क्या होता है, स्वीकार करना, और जो AXCEPT आता है इसका मतलब होता है सिवाय। ठीक है ना, सिवाय का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका एक्सिस और एक्सिस। एक ACCESS है एक्सिस और एक है आपका EXCESS। तो जो ACCESS है इसका मतलब है पहुंच, और जो AXCESS है इसका मतलब है अधिकता, यानी बहुत ज़्यादा। उससे जो नेक्स्ट वाला है वो है एडवाइस और एडवाइज। एडवाइस में ADVICE इसका मतलब है सलाह, और एक है एडवाइज ADVISE इसका मतलब है सलाह देना। आम आदमी के लिए तो दोनों सीखे, यार मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ या मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइज। एक हो गया आपका ADVICE इसका मतलब सलाह, और एक हो गया ADVISE इसका मतलब सलाह देना। लेकिन कॉमन आदमी के लिए दोनों सेम है, तो आप इसके अंतर को जानिए। उससे जो नेक्स्ट वाला है वो है आपका एंजल और एंगल। ANGEL की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है फरिश्ता, यानी भगवान से ऊपर से आया हुआ कोई खास प्रकार का देवता जिसको हम फरिश्ते का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजल। और नंबर नेक्स्ट है आपका एंगल, यानी ANGLE। बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। ANGEL दैट मीन्स फरिश्ता, और ANGLE दैट मीन्स कोण। जो अलग अलग प्रकार के बनते हैं ना, ये कम्प्लीमेंट्री कोड जो है वो है एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आपका जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, कहते हैं ना हम। तो जो अलग अलग प्रकार के कोण आपके बनते हैं, उन सारे के सारे कोणों को हम जनरली उसकी जो स्पेलिंग है वो ANGLE है एंगल।
उससे नेक्स्ट है आपका आंसर और रिप्लाई। साथियों आंसर का मतलब सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना होता है और रिप्लाई का मतलब एनी काइंड ऑफ द जवाब देना होता है। यानी अगर सपोज दैट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उस समय पर जो आप रिप्लाई करेंगे वो रिप्लाई नहीं होगा बल्कि दैट इज कॉल्ड आंसर। और जब आप किसी भी बात का उत्तर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रिप्लाई। तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड रिप्लाई। क्लियर। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट और इंसिडेंट। देखिए एक्सीडेंट दुर्घटना होती है और इंसिडेंट घटना होती है। तो घटना साथियों अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं, जबकि दुर्घटना हमेशा बुरी ही होती है। तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना और इंसिडेंट मीन्स घटना। उससे जो नेक्स्ट वाला है ये है आपका इफेक्ट और इफेक्ट, AFFECT और EFFECT। तो एक का मतलब है इफेक्ट, इसका मतलब प्रभाव डालना, और एक है इफेक्ट, इसका मतलब है प्रभाव। क्लियर है। EFFECT प्रभाव और AFFECT प्रभाव डालना। उससे जो नेक्स्ट वाला है ये है आपका बैड और बेड। देखिए बैड और बेड, BAD बेड इसका मतलब बुरा और BED बेड इसका मतलब बिस्तर जिस पे हम सोते हैं। इससे नेक्स्ट है आपका बेल और बेल, BAIL इसका मतलब है जमानत पर रिहा हो जाना, दैट इज कॉल्ड बेल, BAIL। और दूसरा है आपका बेल यानी BALE दैट मीन्स गट्ठर, BALE दैट मीन्स गट्ठर। ये पता कौन सा गट्ठर होता है, जो जैसे कपड़े का हमने एक बंडल बना लिया, हमने जो है जूते चप्पलों का एक बंडल बना लिया, हमने बिस्तर का एक बंडल बना लिया, तो एक बड़ा सा जो हम एक पैकेट तैयार कर लेते हैं बांध करके, पोटली बांध करके, उसको क्या बोला जाता है, बेल। कौन सा वाला, BALE। और जो BAIL है इसका मतलब है आपका जमानत। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला है वो है आपका ब्राइडल, BRIDAL इसका मतलब है विवाह संबंधी, BRIDAL यानी शादी से रिलेटेड जो भी आपका पूरा का पूरा प्रकरण है दैट इज कॉल्ड ब्राइडल। क्योंकि ब्राइड किसको बोलते हैं, दुल्हन को, है ना। और ब्राइड ग्रूम किसे बोलते हैं, दूल्हे को। और ग्रूम का जनरली मतलब आपका क्या होता है, यू नो वेरी वेल, है ना। उससे नेक्स्ट है आपका ब्राइडल यानी BRIDLE इसका मतलब पता है क्या होता है, जो ब्राइडल है उसका मतलब है आपका लगाम। उससे जो नंबर नेक्स्ट है आपका ये है आपका ब्रेक यानी BRAKE इसका मतलब है रोकने के लिए। आपकी साइकिल की ब्रेक, कार की ब्रेक, स्कूटर की ब्रेक, ऑल काइंड ऑफ द इक्विपमेंट, है ना। एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेक। इसका मतलब किसी चीज को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। तो वो आपका क्या हो गया, ब्रेक, BRAKE। और नंबर दूसरा है फिर ब्रेक यानी BREAK इसका मतलब है तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक कर देना, उसके टुकड़े कर देना। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका बियर, BEAR इसका मतलब है रीच। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका बेयर यानी BARE बिल्कुल नंगा। और एक का मतलब है आपका BEER बेयर, इसका मतलब तो आप जानते हैं जो अल्कोहलिक लिक्विड होता है उसको हम बियर बोलते हैं। तो 3 काइंड ऑफ बियर हो गए। नंबर पहला मैंने आपको BEAR बोला, इसका मतलब है रीच या भालू। नंबर दूसरा मैंने BARE बोला, इसका मतलब है नंगा यानी विदाउट क्लॉथ्स। और नंबर थर्ड मैंने आपको बोला बेयर, BEER इसका मतलब है अल्कोहलिक लिक्विड। उससे जो नेक्स्ट है ये है बॉर्न, BORN इसका मतलब है पैदा होना। और उससे नेक्स्ट है आपका बॉर्न, BORNE इसका मतलब है सहन करना। देखिए कितना स्लाइटली डिफरेंस है, एक है BORN और एक है BORNE। तो जो BORNE है इसका मतलब आपका क्या होता है, सहन करना, और जो BORN है इसका मतलब है पैदा होना। इससे नंबर नेक्स्ट आपका बर्थ, BIRTH इसका मतलब होता है आपका जन्म। और उससे नंबर नेक्स्ट आपका बर्थ यानी BERTH वो सीट जो हम ट्रेन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दैट इज बर्थ। उससे नंबर नेक्स्ट आपका ब्लो, इसका मतलब है बजाना, बिगुल बजाना, हॉर्न बजाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्लो। और एक है आपका बिलो, इसका मतलब है नीचे यानी BELOW। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका बाई, BUY बाई इसका मतलब है खरीदना। एक है आपका बाई, BY इसका मतलब है द्वारा। और एक है आपका BYE इसका मतलब है बाय बाय टाटा। तो साथियों ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ज्ञान अर्जित करते रहें, क्योंकि यही
सबसे बड़ी हमारी एक धरोहर है जो आमतौर पर जीवन में लगातार बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। तो मैं कौशिक नौगाई फिर आपसे विदा लेता हूँ और दूसरा इसका सेकंड थर्ड पार्ट लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तो आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और साथियों, अगर इसमें कोई कमी रहती है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए हम तो यही लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि सो मैनी मिस्टेक्स विच काइंड ऑफ द वर्क वी आर डूइंग राइट नाउ। हम जो भी काम कर रहे हैं हो सकता है उसमें गलतियां हो रही होती हैं जी। आदमी गलती ना करे तो भगवान हो जाए, तो हो सकता है गलतियां हों, लेकिन आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि प्लीज़, ये गुजारिश है कि हमारा उत्साहवर्धन करें, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।